आपके दांत तो ठीक हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बेटा, आपने ऐसे कहना है। देखिए, बादशाह सलामत के सामने बात करने के लिए जरा बाअदब होना चाहिए ना। वो कहेगा जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह सलामत, आपके दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी 4 आंखें हों और 3 कान हों और 1.5 नाक हो तो फिर आप लाफानी हो जाएंगे। हा हा हा। बादशाह सलामत, शाबाश। आपके दांत तो ठीक हैं। हाँ, और थ्रो। बादशाह सलामत तो दूर बैठे होते हैं ना, और उस जमाने में कोई माइक वगैरह तो नहीं होते थे ना, जो लोग बोलते थे वो आवाज़ उनकी ऊंची होती, ठीक है ना। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये लिखा किसने है? ये मेरे परफॉर्मिंग वो आर्ट्स के सर हैं ना, उन्होंने। ओह अच्छा, आर्ट टीचर ने। अच्छा, नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। दादी, ये आपको नहीं समझ आएगी, ये तो एक फैंटेसी है। लेकिन हुकूमत कम से कम एक काम तो कर सकती है कि इन किस्म के कारोबारी इदारों पर कुछ पाबंदियां लगा दें। मसलन ये है कि एक तो यही है कि इस किस्म के इदारे जो कि लोगों को तालीम के नाम पर लूट रहे हैं, उनसे ये कहा जाए कि आप कम से कम 25% नादार और गरीब तलबा को मुफ्त तालीम देंगे। और उसके बाद ये भी है कि हुकूमत को ये भी चाहिए कि सरकारी स्कूलों पर भी तवज्जो देना है, उनका मेयार तालीम भी बढ़ाए ताकि उन दूसरे स्कूलों के बराबर तो आ सके। कल मेरे एक दोस्त ने अजीब बात की। कहने लगा कि आजकल पैसा या तो हेरोइन में या तालीम में। सही कहा तुम्हारे दोस्त ने। क्या पूछा प्रिंसिपल ने? तुमने जो बुलाया तुम्हें? हमने क्या कहना था? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। यार बस बताओ कौन लोग क्यों लिख के दें हम तो? यार कम से कम मुझे इतला तो देनी थी। हाँ, मिले हैं ना प्रिंसिपल से। फिर वो कह रहे हैं लिख के दे दो सारे गवाही रिटर्न। हाँ तो लिख कर दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कैसे लिख के दे दें? देखो, अगर मैं यहाँ होता ये मैंने नहीं होने देना था। अगर हो भी जाता तो मैं गवाही देता। यार डरते क्यों हो तुम लोग? डरने वाली बात नहीं है, हड्डी वड्डी को तोड़ देंगे यूं ही पकड़ के। कैसे हड्डी तोड़ देंगे यार? गवाही नहीं दे सकते हो आप लोग? कौन देगा गवाही? तुम दोगे? ये देगा? तुम? कौन है देगा? कौन गवाही? मैं दूंगा अगर तुम लोग मेरा साथ दो। यार खामखा बड़ा सर लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ यार बात सुनो, अगर हम इसी तरह डरते रहे तो कुछ भी नहीं। कॉलेज छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, तो और क्या कर सकते हैं यार? देखो प्लीज फॉर गॉड सेक, वो हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगे इसी तरह अगर हमने कुछ ना सोचा। हम मिलकर करते हैं कुछ। यार बाले, यार वो रॉकी हमारे पीछे पड़ा हुआ। क्यों? हमें कहता है कि गवाही दो। गवाही? हाँ। किस बात की गवाही? तुम दोगे गवाही? ले मैं पागल हूँ गवाही दूं? मैंने गवाही दे के फंसना है? देख जरा तू सिराने की स्टेटमेंट पे गौर कर तू। उन्होंने इसको पूरी दिखाई ना दूर से, इसने एक छोड़ 10 गवाहियां डाल देनी। बड़े अफसोस की बात है। क्यों, कोई मर गया? तेरा अफसोस की बात है? और नहीं यार, फिर अजीब परेशानी है भाई। देखिए ना तो कोई स्टूडेंट्स में से गवाही देने को तैयार है, ना आप लोगों में से कोई रिटन कंप्लेंट देने पे राजी है। अब मैं क्या करूं? मुझे उन लड़कों की तरफ से अलग अजीब किस्म की धमकियां मिल रही। कलीम साहब, इस तरह तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। कॉलेज का पता नहीं क्या होगा। सर, इन लड़कों का कोई ना कोई इलाज करना होगा। अभी कल आए थे और मुझे धमकियां दे के चले गए।
भाई इसीलिए तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है कि आप सब मिलकर प्लीज़ मुझे कोई ऐसा मशवरा दे दें कि कुछ क्या किया जाए। मैं खुद इन लड़कों के डरावों और धमकावों से तंग आ चुका हूँ। सर आप मिनिस्ट्री को एक ख़त लिखें और उसमें इन लड़कों की कंप्लेंट करें ताकि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। अलवी साहब, प्रोटेक्शन वो पुलिस की सूरत में दे सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों में पुलिस का आना कोई अच्छी बात नहीं है। पुलिस को यहाँ से दूर रहना चाहिए। नहीं इकराम साहब, ज़रूरी नहीं कि पुलिस को तालीमी इदारों के अंदर भेज दिया जाए, बस इन लड़कों को रस्टिकेट किया जाए। भाई अलवी साहब देखिए, रस्टिकेट तो मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? मेरे बाल बच्चों का क्या बनेगा? सर आप इन्हें रस्टिकेट बेशक ना करें, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए, और इस सिलसिले में हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, हम सब आपके साथ हैं। हम दस्तखत करने को तैयार हैं, बल्कि हम सेक्रेटरी साहब तक से मिलने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे मरवा ही देंगे, लेकिन चले देखते हैं। Absolutely beautiful. जहान को वापस जाने की जल्दी मुझे आज समझ में आई। सनम, तुम पछता तो नहीं रही यहाँ आके हमारे साथ? नहीं मम्मी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ। काश मामू जान भी होते, अकेले होंगे बेचारे। बेटा तुम्हारा मामू के साथ ये ताल्लुक मुझे हसद पे मजबूर कर रहा है। कुछ हम गरीबों को भी टाइम दे दिया करो। कम ऑन डैडी, आप अकेले थोड़ी हैं। तुम्हारे बगैर तो अकेले ही है ना बेटा। पता नहीं आजकल मेरी बड़ी डिमांड है। हेलो फ्रेंड, आपने तो भूल बनी नहीं आना। हाय हाय नताशा। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सनम दीदी, आप ये ना समझिए कि आपको पीछा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रही। नताशा तो मेरे पास आना था। पापा ने नहीं आने दिया। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। अजीब अजीब लड़की है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे हम आपको चेस कर रहे हैं। नहीं, ये सनम बीबी को बार बार वहाँ फ़ोन कर रही थी, परेशान कर रही थी, फिर प्रोग्राम बन गया, हम यहाँ चले आए जल्दी से। पापा, मैंने आपको कहा ना, मैं फिर से नहीं करूँगी। आई एम सॉरी सलमान, आई रियली एम। अच्छा, नाइस मीटिंग यू। एक्सक्यूज अस। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। ये क्या है? पता नहीं, मैं खुद आप जितनी हैरान हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, कहाँ खाना खाना? डाइनिंग रूम में या बाहर? बाहर खाते हैं, चले। चलो ठीक है। आओ, आप लोग जाए, मैं फ़ोन करके आती हूँ। अच्छा फिर जल्दी आना। ठीक, मैं आती हूँ। हेलो हेलो, कौन? सनम बाजी? हेलो अब्दुल्ला, मामू है? बड़े साहब जहान साहब के साथ बाहर गए हुए हैं। जहाँ साहब के साथ? वो चले नहीं गए थे? नहीं, बाहर उसका फ्लैट नहीं हुआ, मौसम ख़राब था। अच्छा, उनसे कहना नहीं, मैं फ़ोन में फिर कर लूँगी, बता देना। ओके बाजी। खुदा हाफिज़। क्यों लाए यहाँ छक मारने? लाला से तो वो बहुत ही प्यार करती है। मेरा तो ख्याल है उसे उन्हीं के घर में जाना चाहिए। सलीमा, कुछ सोच समझ के बात किया करो। जहान बिल्कुल फैमिली टाइप मटेरियल नहीं है, वो और टाइप का लड़का है। वो इस दुनिया में नहीं, पता नहीं किस दुनिया में रहता है। आपको जहान नहीं पसंद? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं समझता हूँ कि आइंदा 10 सालों तक तो वो शादी का सोचेगा भी नहीं।
ही इज़ ए ड्रीमर। और फिर हमारी बेटी सारी जिंदगी अकेलेपन का शिकार रहेगी उसकी बनकर। ये मेरा खदशा है, खुदा करे मैं गलत साबित हूँ। नहीं, मुझे आपकी इस राय से इख्तलाफ है। कम ऑन सलीमा, कौन शख्स होगा इस माशरे में जो CSS करके एक आला तरीन मुस्तकबिल को लेक्चरशिप के लिए छोड़ देगा? मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं कि वो एक कमिटेड शख्स है, लेकिन कमिटमेंट बहुत सारी चीज़ों के साथ नहीं हो सकती, ये भी मैं जानता हूँ। क्यों? हमें जहान नहीं पसंद? चलो, क्या हुआ भाई, टेलीफोन हो गया? जी। अच्छा बताओ, तुम खाओगी क्या? वो घर पे नहीं थे। बेटा, तुम्हारी अम्मी पूछ रही है क्या खाओगी? ओह, मुझे भूख नहीं है। भाई, लाला घर पे थे या नहीं? खैरियत तो है ना? मामू बाहर गए हुए थे, जहाँ भी वही है उसकी फ्लाइट कैंसिल होगी। पता नहीं आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। बेटा, थोड़ा सा खाना चख ही लो ना। नहीं डैडी, जी नहीं है। Wish I could go back. जा रही हूँ कमरे में। सनम, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? मैं ठीक हूँ। समझाएंगे, ऐसी बात नहीं। आइए आइए, आओ आओ आओ, मेरे बच्चे, नोमी मलिक, मेरे बेटे, मेरे बाप। भाई आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? सर, यहाँ पे ना कोई क्लास होगी और ना कोई इम्तिहान। यानी तुम लोग चाहते हो कि कॉलेज तबाह बर्बाद हो जाए? ये कॉलेज है सर? हैं? इस जगह तो किसी कबाड़ी का गोदाम होना चाहिए था। बेटे देखो, तुम हो बड़े घर के लोग, लेकिन जो दरमियाने तबके के हैं, तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स सर, डिग्रियां तो हमने इसी कॉलेज से लेनी है। डिग्रियां लेनी है, लेकिन किस तरह, कैसे? मेरे बाप, इस कबाड़ खाने की जगह एक जबरदस्त कॉलेज बनेगा सर, उससे। ऐसे फसादात और धींगा मस्तियाँ ये करने से क्या कोई नया कॉलेज किस तरह बन जाएगा भाई? कौन से फसादात हैं भाई? तुम लोगों ने नहीं किया फसादात? मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है। किसकी सर? हमारी? तो हंगामा किसने किया था? आप लोगों ने फसाद किया था, जाहिर है। सर खबरदार, हमने कुछ भी नहीं किया। कौन कहता है कि हमने फटा किया? किया फटा हमने? किया फटा? किया हमने फटा? चलो खैर, फिलहाल आप लोग जाएं। सर, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। ओके? ठीक है, अभी आप लोग जाएं। मेरा जिस्म टूट रहा है पीछे से। एक पूरी दे दो। दे दो इसको, ले जाओ। मुझे एक पूरी पीछे से ला। मेरा जिस्म टूट रहा है पीछे से।
हेलो। हाँ नताशा, क्या बात है? सनम आंटी, आप सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस मैं सोने की तैयारी करी थी। कल बात करेंगे। हाँ लेकिन सुबह तो हम जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मिल लेंगे, ठीक है ना? गुड नाइट। सनम आंटी, आप दरवाज़ा खोल ले प्लीज़। मैं बिल्कुल कमरे के बाहर आपके खड़ी हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। सनम आंटी, हम कहीं जा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको ये देने आई थी। थैंक यू। मैं भी जरूर बैठे हुए कहती, मगर इस वक्त नहीं। तुम जाओ। उन्होंने आपके फ्रिज में क्या क्या रखा है? सनम आंटी, आप प्रेसिडेंशियल सूट देखेंगी? मेरा पापा वहाँ है। आई एम श्योर मस्ट बी वेरी नाइस। हाँ, बस ऐसे ही, ज़रा बड़ा है, चीज़ें बहुत हैं। और नताशा, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ जाओ। अकेले? जो अकेले में तो बहुत डर लगता है। तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी सब कुछ बदल जाएगा। शाबाश, पापा के पास जाओ अपने। हेलो। ओह जी पापा, मैं अभी आई। मैं ज़रा सनम आंटी। अच्छा चलें, ये ले। हेलो जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इसको। मैं इसको कम नहीं दे नहीं सकती। आप प्लीज़ नताशा को बुला लें, होल्ड करें। हेलो। ओके पापा, ओके, मैं आ रही हूँ। सनम की वालिदा भी आई हुई हैं? ओके, गुड नाइट। बाय। बड़ी हसास लड़की। सही बात तो यह है कि अगर तुम दोनों ना होते तो मैं कब का छुट्टी कर चुका होता। सनम का हसास दिल, उसकी रूह मुझे रोके हुए। बाबा प्लीज ऐसी बातें ना करें। आपको क्या पता कि किस किस को आपकी कितनी जरूरत है। मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत मजबूत हो, इसलिए अपने दिल की बातें कर लेता हूँ। खैरियत तो है सर? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे लिए कोई हुक्म सर? नहीं, बस वो ऐसी जरा अपने बेटे पे प्यार आ गया। कोई बात नहीं, जाओ तुम अपनी ड्यूटी करो। थैंक यू सर। खुदा। वाह 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 वाह, तुम दोनों की लकीरें, तुम दोनों के हाथों की लकीरें मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। तुम इस दफ़ा पास हो जाओगे और तुम इम्तिहान ही नहीं दोगे। वो पास होगा। मैं पास होगा। पढ़ाई के बाद तुम्हें अच्छी मुलाजमत मिलेगी। पढ़ाई के बाद तुम जेल में चले जाओगे। इसकी शादी हो जाएगी। गौर से देखो, फिर से देखो यार। देख लिया? हाँ देख लिया, यही है। बिच्छू साईं, तुम्हारे सर पे ये बिच्छू कैसे बना है? मत पूछो, बस उसके बारे में मत पूछो। हाँ मत पूछो। हेलो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? ये कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मुझे बताना चाहिए था। मैं तो सोचा ही नहीं, बस घर आ गया सीधा और तब तक तुम जा चुकी थी। बहरहाल क्या हाल है? हाल क्या होने, मैं तो मुसीबत में फंस गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो लड़की साई की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। सिर्फ लड़की के
उसका बाप भी। क्या कह रहे हैं आप? फजूल बातें मत करें। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई। आपने चले तो नहीं जाना कल? सनम, जाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं, जी नहीं चाह रहा जाने को फिलहाल। अच्छा, मैं भी कल आ जाऊंगी। मामू जान कहाँ है? मेरा ख्याल नमाज पढ़ रहे हैं। तुम ज़रा एंजॉय करो वहाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। होगी खूबसूरत, मगर मैं इन चीज़ों के बारे में इनसेंसिटिव होती जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर वॉलंटियर किस लिए बनी थी ऐसी एनजीओ की जो? पता नहीं, शायद किसी को इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस तो जाहिर है बुरी तरह हो चुके होंगे दोनों बाप बेटी। हाँ, याद मत दिलाएं, वो लड़की मुझे हॉन्ट करने लगी है। दैट वाज क्रूल ऑफ यू। बस बस बस, अब फोन बंद करो ना, पैसे ज़ाया मत करो, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। बाहर में जाए पैसे। Will I see you tomorrow? मैं भी। अच्छा, बंद करो ना और अपना ख्याल रखो। आंटी और अंकल को सलाम कहना और फिर बूरबन के मज़े लो और बाय बाय। Starving now. तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक लेट्स सिट हियर, बहुत खूबसूरत जगह है, isn't it? तो उधर जाना है, उधर जाना। अम्मी, नहीं, यहाँ मुझे सब भूख लगी है। मैंने कुछ खाना है। तुम कुछ खा लो ना। ये पता, ये भाईजान से मिल के आई है ना। Excuse me, let me introduce you to my mother. Oh, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। You look like an angel. काफी भूखी एंजल लग रही होंगी। भूख लग रही है? इसकी बात है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आओ चलो खाना खाएं। चले। चलिए आइए, why don't we go grab a bite? Let's go. अशरफ! 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 चीजें बेच दी हैं। नहीं सर। क्यों नहीं बेची? पहली मत बना, बाल बना, शहरी बाबू बनो, शहरी बाबू।